तो 11 लोगों की वहां पर दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं और लगभग 27 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महा। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, हमारी सड़कों पर सुरक्षा और यातायात नियंत्रण की चुनौती। आज हम आपको ले चलते हैं नगर के उन पत्रकारों के दिल की आवाज की ओर जिन्होंने अपनी जुटान से स्पीड ब्रेकर की मांग को मजबूती से आगे रखा है। आज की यह कहानी उस दर्द अनुभव की है जहां अनदेखी सड़क सुरक्षा के कारण अनगिनत परिवारों में असीम दुख छाया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कैसे नगर के पत्रकारों ने मिलकर एक ज्ञापन तैयार किया और तहसीलदार राठ को सौंपा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि उरई नहर बाईपास से निकलने वाली उस सड़क पर स्पीड ब्रेकर होना अत्यंत आवश्यक है। आइए एक एक कर घटनाक्रम और उसके पीछे के छिपे कारणों को समझते हैं। आज नगर में एक ऐसा मोड़ आया जहां पत्रकारों ने अपने संवेदनशील समाज के प्रति कर्तव्य का एहसास करते हुए अपनी आवाज उठाई। यह घटना तब आई जब हाल ही में कई जानलेवा दुर्घटनाएं हुई, जिनमें एक प्रमुख दुर्घटना में भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवी सिंह तोमर भी शामिल। पत्रकारों ने कहा, दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हमारी यह मांग सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि हर उस परिवार की पुकार है जिसने अपने परिजन खो दिए। एक अन्य पत्रकार ने कहा, बिल्कुल, हमें अधिकारियों को यह संदेश पहुंचाना होगा कि यदि 3 दिन के भीतर स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाए गए तो हम स्वयं इस पर काम आरंभ कर देंगे। अन्य पत्रकार ने कहा, सड़क सुरक्षा का मुद्दा इतना गंभीर है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इन संवादों से साफ जाहिर होता है कि पत्रकारों में कितनी गंभीरता और एकजुटता है। वे न केवल तथ्यों को उजागर करना चाहते हैं बल्कि प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के लिए भी प्रेरित करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उस सड़क की जो उरई नहर बाईपास से निकलती है। यह सड़क जिसे रोजाना सैकड़ों वाहन पार करते हैं, में स्पीड ब्रेकर का अभाव अनेक दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में कितनी बार दुर्घटनाएं हुई है, यह आंकड़ों साबित होता है। एक नागरिक कहते हैं, मैं हर दिन इस सड़क से गुजरता हूं। कई बार देखा है कोई वाहन बिना चेतावनी के तेजी से आ जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। एक अन्य नागरिक ने कहा, यहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक हो गया है, अगर स्पीड ब्रेकर लगाए गए तो शायद कई जीवन बच सकते। एक अन्य नागरिक ने कहा, हम सब यहाँ के निवासी और हमें इस सड़क की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं के आंकड़े चौंका देने वाले। पिछले एक सप्ताह में भी यहाँ पर कई जाने गई। यह सच्चाई है, अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में और भी दर्दनाक घटनाएं हो सकती हैं। पत्रकारों ने अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए न केवल अपने विचार साझा किए बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रशासन को चेतावनी भी दी। उनके अनुसार स्पीड ब्रेकर न बनने की स्थिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य स्वयं ही इस पर काम आरंभ करने का निर्णय लेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हम प्रशासन से केवल मांग नहीं कर रहे बल्कि यदि यह आवश्यक हुआ तो हम स्वयं इस पर काम आरंभ कर देंगे। वहीं एक युवा पत्रकार ने कहा, हमारी यह आवाज उन सभी के लिए है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हमारा उद्देश्य है कि ऐसी कोई भी दुर्घटना फिर से न हो। एक अन्य पत्रकार ने कहा, हमारी रिपोर्टिंग का मकसद सिर्फ खबरें फैलाना नहीं बल्कि समाज में जागरूकता पैदा करना भी है। हम चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। इन बातों से स्पष्ट होता है कि पत्रकार न केवल खबर देते हैं बल्कि समाज के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका भी निभाते हैं। उनके इस एकजुट प्रयास में निहित और एक मजबूत संदेश है, सड़क सुरक्षा सर्वोपरि। अब हम सुनते हैं उन विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों के विचार जिनके अनुसार स्पीड ब्रेकर न केवल आवश्यक है बल्कि यह सड़क सुरक्षा की मूलभूत आवश्यकता भी है। अधिकारी कहते हैं, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की दर चिंताजनक। स्पीड ब्रेकर लगाने से वाहन चालकों में सावधानी आएगी और दुर्घटना की संभावना कम होगी। वहीं यातायात विशेषज्ञ कहते हैं, आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि स्पीड ब्रेकर न होने के कारण दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। यह उपाय न केवल जान बचाने में सहायक होगा बल्कि ट्रैफिक को भी व्यवस्थित करेगा। वहीं एक इंजीनियर ने कहा, सड़क के डिजाइन में थोड़े बदलाव और स्पीड ब्रेकर जैसे साधारण उपाय से दुर्घटना दर में उल्लेखनीय कमी लाई जाती है। हमें प्रशासन से तुरंत इस पर काम करवाना चाहिए। इन विशेषज्ञों के विचार से सिद्ध होता है कि तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्पीड ब्रेकर लगाना एक अनिवार्य कदम है। यह सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि एक जरूरी सुधार है जो न जाने कितनी जानों को बचाता है। पत्रकारों के समूह ने स्पष्ट कर दिया कि यदि 3 दिन के अंदर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन स्वयं ही इस पर काम आरंभ करने का ऐलान कर देगा। यह चेतावनी एक स्पष्ट संदेश है कि अब समय पर कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए हम खुद ही कदम उठाएंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, हमारे पास अब समय नहीं। यदि 3 दिन के भीतर प्रशासन उचित कदम नहीं उठाता है तो हम स्वयं ही सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। एक अन्य पत्रकार ने कहा, यह हमारी चेतावनी, या तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे या हम अपनी मजबूती से यह कदम उठाएंगे। यह अलर्ट
प्रशासन के लिए कड़ा संदेश है। पत्रकारों की यह एकजुटता दर्शाती है कि वे किसी भी स्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आइए अब हम थोड़ा गहराई से समझते हैं कि स्पीड ब्रेकर सिर्फ एक साधारण यातायात नियंत्रण उपकरण नहीं बल्कि एक आवश्यक सुरक्षा उपाय है जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है। भारत समेत दुनिया भर में सड़क सुरक्षा के लिए स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल एक मानक प्रथा के रूप में बन चुका है। सड़कों की सुरक्षा के इतिहास में स्पीड ब्रेकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जब 20वीं सदी के मध्य में आधुनिक यातायात नियम लागू हुए तब से ही इसे एक आवश्यक उपकरण माना जाने लगा। भारत में भी विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर के बिना सड़कें खतरनाक साबित हुई। विशेषज्ञों के अनुसार यदि उचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए तो दुर्घटनाओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। वहीं ट्रैफिक सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्पीड ब्रेकर लगाने से दुर्घटनाओं में 30 से 40% तक की कमी देखी गई। यह एक ऐसा उपाय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं शहरी नियोजन विशेषज्ञ कहते हैं सड़क के ढांचे में छोटे छोटे बदलाव जैसे स्पीड ब्रेकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें प्रशासन से तुरंत इस दिशा में कदम उठाने की उम्मीद करनी होगी। इतिहास, आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय से स्पष्ट होता है कि स्पीड ब्रेकर लगाना एक आवश्यक कदम है जो न केवल दुर्घटनाओं को रोकता है बल्कि यातायात के प्रभाव को भी संतुलित करता है। यह कदम नागरिकों की जान बचाने के साथ साथ उनके दैनिक जीवन में भी सुधार लाने का साधन है। अब हम सुनते हैं उन स्थानीय समाचार रिपोर्ट और पत्रकारों के अनुभव जिन्होंने इस घटना के दौरान अपने नजदीकी से घटनाक्रम को कवर किया। उनके अनुभव इस मुद्दे की गंभीरता को और भी उजागर करते हैं। एक पत्रकार कहते हैं जब हमने देखा कि सड़क पर तेजी से आने वाले वाहनों के कारण लोग जान गंवा रहे हैं तो हमें लगा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। वहीं एक अन्य पत्रकार ने कहा हमने मिलकर एक ज्ञापन तैयार किया है और तहसीलदार राह तक पहुंचाया है। यह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है बल्कि हमारे दिलों की पुकार है। वहीं एक अन्य पत्रकार ने कहा हर एक दुर्घटना हमारे लिए एक चेतावनी कि अगर इस समस्या पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में बड़े हादसे हो सकते हैं। इन रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय पत्रकारों ने अपनी संवेदनशीलता, सामाजिक दायित्व को समझते हुए जनता की सुरक्षा के लिए बिना किसी समझौते के काम किया है। उनका यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा उपाय केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि इंसानियत का मामला है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया। उनका मानना है कि यदि प्रशासन समय रहते इस कदम नहीं उठाता है तो वे स्वयं स्पीड ब्रेकर बनवाने का कार्य आरंभ करेंगे। इस सामूहिक अभियान का उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और तत्काल सुधार सुनिश्चित करना। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सामूहिक अभियान से स्पष्ट होता है कि यह लड़ाई केवल एक मांग की नहीं बल्कि सुरक्षा और जीवन की रक्षा की लड़ाई। उनकी एकजुटता में एक अदम्य साहस और प्रतिबद्धता जगती है जो भविष्य में एक मिसाल कायम करती है। अब हम कुछ ऐसे व्यक्तिगत किस्सों पर नजर डालेंगे जो हमें यह समझदार करेंगे कि सड़क सुरक्षा न केवल एक आंकड़ों का खेल है बल्कि हर एक दुर्घटना के पीछे एक टूटे हुए परिवार, दुखी रिश्ते और अनकहे दर्द की एक परिवार कहते हैं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य सड़क दुर्घटना में खो गया तो उस दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं करता। हम हर दिन उस क्षण को याद करते हैं जब वह अचानक हमसे विदा हो गया। एक अन्य सदस्य कहते हैं अगर उस सड़क पर स्पीड ब्रेकर होता तो शायद उसका जीवन बचाया जा सकता। यह सोचकर आज ही दिल भर आता है। इन व्यक्तिगत किस्सों से स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा के लिए उचित उपाय न केवल प्रशासनिक अवस्था है बल्कि एक नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी। हर एक दुर्घटना हमें याद दिलाती है समय रहते यदि कदम नहीं उठाए गए तो न जाने और कितनी जानें छूट सकती है। पत्रकारों ने मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिबद्धता और भी मजबूत किया। उन्होंने न केवल ज्ञापन सौंपा बल्कि आगे की रणनीति भी तैयार कर। उनका कहना है कि यदि 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो वे स्वयं एक व्यापक अभियान चला देंगे। इन चर्चाओं से यह साफ होता है कि पत्रकारों का यह अभियान सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं, यह एक ऐसी व्यापक लड़ाई है जो आने वाले समय में सड़क सुरक्षा के मानकों को बदलने की क्षमता रखती है। इस मुद्दे पर समाज की हर वर्ग की प्रतिक्रिया आ रही है। स्थानीय नागरिकों से लेकर शहरी नेताओं सभी ने इस बात पर जोर दिया स्पीड ब्रेकर लगना अनिवार्य। समाज के इन विभिन्न वर्गों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं हमें यह संदेश देती है कि सड़क सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि यह हर एक नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि यह आंदोलन, यह मांग और यह संघर्ष केवल आज का नहीं, यह भविष्य का है। यदि हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाएं तो निश्चित प्रशासन उचित कदम उठाएगा। हमारी यह एकजुटता, हमारे यह प्रयास आने वाले कल को सुरक्षित और सुनियोजित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो ने हमें सिखाया कि जब तक हम एकजुट हैं तब तक कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आपकी आवाज, आपका समर्थन और आपका विश्वास ही इस परिवर्तन का आधार है। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सजग और संरचित समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? मामला ये है कि लगातार दर्दनाक मौतें हो रही हैं। आज दुपरई मार्ग बनवाड़ी नहर बाईपास है तो उसमें लगातार देखा जा रहा है कि 1 वर्ष से 11 मौतें, दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं। दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं। प्रशासन कोई भी इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, न ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्रामीण पत्रकार और ज्ञापन दिया है प्रशासन को। हमीरपुर प्रशासन द्वारा यदि 3 दिन के अंदर स्पीड ब्रेकर दोनों तरफ, क्योंकि दोनों साइड में ये बड़ी दिक्कत है,
और दोनों साइड में ब्रेकर नहीं होंगे तो आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती जाएंगी। तो ज्ञापन में हमने स्पष्ट किया कि प्रशासन यदि 3 दिन में स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाते हैं तो ग्रामीण पत्रकार चंदा इकट्ठा करके सारे पत्रकार ने यह एक बैठक की है कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके उस ब्रेकर को पूर्ण कराएंगे ताकि जो आए दिन मौतें हो रही हैं उसको रोका जा सके। मैं तहसील अध्यक्ष तो 11 लोगों की वहां पर दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं और लगभग 27 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसकी वजह यही कि आने जाने वाहनों को पता नहीं चलता कि कब वाहन आ गए। सेना चौराहे का जो है पॉइंट है वो ब्लैक स्पॉट हो गया है, उसमें आए दिन मौत हो रही है। सभी पत्रकार साथी इकट्ठा हुए, 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है कि 3 दिन में ज्ञापन में लिखा है अगर आप लोग नहीं ब्रेकर बनवाते शासन प्रशासन तो सारे पत्रकार साथी रात के चंदा इकट्ठा करके वहां पर ब्रेकर बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।